हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में लेकर दोस्तों रीजनिंग प्रश्न दोस्तों जो कि आप लोग सभी के दोस्तों टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो दोस्तों आप सभी देख सकते दोस्तों। जो कि यह रीजनिंग प्रश्न दोस्तों जो कि दोस्तों यहाँ पे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे देखिए दोस्तों, आपका दिया गया एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, या फिर बैंक हो गया, टीचर हो गया, सीपीओ हो गया, या फिर सीजीएल हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, चाहे एमटीएस या आर्मी, कोई भी आप एग्जाम का अभी सभी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो यह रीजन आपके लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लास्ट और एंड तक देखिए दोस्तों। इस चैनल पर ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह का डेली प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखने से पहले दोस्तों बता दोस्तों कि इस चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह के डेली आपको हर वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में आपका दिया गया कि दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला कि विलुप्त संख्या हमसे पूछ रहा है कि इसमें विलुप्त संख्या क्या हुआ। तो देखिए हमने बताया दोस्तों कि इस तरह का जब भी आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा तो इसमें आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहले तो आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या किधर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या मेरा ये साइड में, तो इस सबसे पहले क्या करेंगे हम ये साइड जिधर बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले उस साइड में आपको हल करना है। तो चलिए उस साइड में पहले हम हल कर दें। तो बड़ी संख्या हम देख रहे हैं ये साइड है, चलिए इस साइड का और हम क्या करते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आपको 5 दिया गया, 3 दिया गया, हमसे क्या बोला 34 लाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह करेंगे, 5 का स्क्वायर कर दें, क्या बोला यार 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें, फिर देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, ठीक 25। अब फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखिए 25 अगर 9 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 9 आपका हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो देखिए 34 आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह देखिए जब हम यहाँ में 34 आ गया तो उसी तरह हम 5 का स्क्वायर के यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर 6 दिया गया संख्या में 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। उसी तरह 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या जाएगा 36 आ जाएगा। अब 16 36 जोड़ देना आपको, तो 6 हो जाएगा 12, 12 का 2 हो जाएगा आपका। यहाँ 3 1 4, 4 हाथ से लेकर था 5 हो जाएगा, यानी 52 हो जाएगा। तो ये 52 भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह तीसरा संख्या भी इसको उसी तरह हल करना। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे इसमें भी, और 2 का स्क्वायर यहाँ भी कर देंगे, ठीक है। तब देखिए दोनों संख्या में स्क्वायर किया, यहाँ भी करके तीसरा में स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर मेरा क्या जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो गया। पर अधिक उसके बाद 2 का स्क्वायर उसका स्क्वायर करने क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो 64 4 जोड़ दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा आपका, और 6 हो जाएगा, 6 रह जाएगा आपका। तो देखिए 68 आपका किस ऑप्शन में दिया गया, तो 68 आपका ऑप्शन ए में दिया गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये दूसरा प्रश्न में दिया गया आपका कि दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या हमसे क्या बोला गया कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये जो आपका वार्ड का स्थान है दोस्तों, इस वार्ड का स्थान में क्या आएगा। तो चलिए जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह से ये पहला प्रश्न आया दूसरा प्रश्न संबंधित रहता है दोस्तों, उसी तरह से ये भी प्रश्न क्या होगा, उसी तरह से ये भी प्रश्न बनेगा आपका। तो चलिए तक इसमें क्या लॉजिक लगाएगा या ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक ये लगाएगा दोस्तों, क्या देखिए इसमें से आप जोड़ के कीजिए, चाहे घटा के कीजिए, चाहे आप भाग कर कीजिए, किसी भी किस तरह कीजिए, इसी तरह से जिस तरह से ये संबंधित रहता है ये दोनों प्रश्न, उसी तरह तीसरा भी ऑटोमेटिक आपका प्रश्न निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें अगर देखिए 8 यहाँ पर अगर 8 प्लस हम 6 कर दें तो देखिए अगर इसमें अगर हम 8 प्लस 6 करते हैं और ये दोनों को जोड़ दें तो 8 6 क्या आ जाएगा, मैंने 14 आ जाएगा आपका। उसी तरह यहाँ 14 लिख देंगे, ठीक है। और 14 में ये जो 5 आपका दिया गया, ये 5 को क्या करेंगे, ये 5 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 5 को माइनस कर देंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 9 बच जाएगा। तो देखिए 9 पर यहाँ पर आपका आ जा रहा है। उसी तरह इसको भी उसी तरह हल करना है। 3 प्लस अगर हम 4 कर दें तो 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में से हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा। जब देखा हमें 7 में से 3 माइनस के 4 हो गया। उसी तरह से ये भी तीसरा संख्या इसी तरह से ये भी बनेगा। चलिए इसको भी उसी तरह सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 6 में 5 जोड़ दें क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा आपका। 11 में से हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे। तो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो देखिए आपको क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी में दिया गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखने से बात कहीं तो करें दोस्तों, तो क्या आपको कहीं प्रश्न में दोस्तों आपको कहीं डाउट है दोस्तों, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया आपका दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। क्या बोला इसमें संबंधित संख्या को चुनने के लिए बोला गया। तो ये बोला गया जिस तरह पहला संख्या दूसरा संख्या संबंधित है उसी तरह देखिए दूसरा संख्या ये तीसरा संख्या से किस तरह संबंधित है हमसे बोला गया।
तो चलिए इसमें हम देख रहे 15 26 लाया गया है किस तरह से। तो देखिए इसमें से अगर देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें अगर हम गुना भी करेंगे 5 का 5 यहाँ पर 26 नहीं आएगा। तो देखिए अगर इसका स्क्वायर भी करेंगे तो नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं देखिए यहाँ 15 दिया गया आपका। देखिए एक अगर ये दोनों संख्या को हम अलग अलग लिख देंगे, क्या करेंगे ये दोनों संख्या को हम अलग अलग लिख देते हैं। जैसे यहाँ 15 दिया गया आपका, तो एक संख्या इधर होगा एक संख्या इधर। ये अगर एक का स्क्वायर कर दें, ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे और फिर +5 है, +5 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो एक का स्क्वायर क्या जाएगा, एक ही रह जाएगा आपका, एक ही आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 से क्या जाएगा 26 हो जाएगा आपका, ठीक है, 26 हो गया। उसी तरह 26 यहाँ पर आपका आ गया। उसी तरह 34 को भी उसी तरह हल कर देना है। तो चलिए इसको भी उसी तरह हल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पर्सन हमें क्या किया दोस्तों, सिर्फ यानी संख्या को अलग अलग कर क्या किया स्क्वायर कर दिया सिर्फ। और उसी तरह यहाँ 26 आ गया आपका। जैसे एक का स्क्वायर किए प्लस क्या किए थे हम 5 का स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर किए तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, 5 का 25 और 25 एक 26 हो गया। उसी तरह 34 को भी उसी तरह हल कर देना। तो 3 का स्क्वायर तो देखिए यहाँ पर क्या करें 3 का स्क्वायर करेंगे पहले। तो 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो देखिए तो 16 हो गया आपका। तो 16 9 क्या हो जाएगा आपका, 16 9 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। तो देखिए 25 आपका किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया आपका कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें से हमको क्या बोला, त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है जिसमें त्रिभुज कितना दिया गया है। तो देखिए इसमें तो जितना आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है दोस्तों, सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए पहला त्रिभुज आपका यहाँ बन जाएगा। देखिए पहला त्रिभुज आपका एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा आपका। उसके बाद दूसरा त्रिभुज यहाँ बनेगा आपका। ये जो दिया गया है आपका हो जाएगा। उसका तीसरा त्रिभुज ये बनेगा आपका। चौथा त्रिभुज आपका ये बनेगा। तो इसमें कितना त्रिभुज बनेगा टोटल आपका 4 त्रिभुज बनेगा, ठीक है, 4 त्रिभुज। तो चार देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें अच्छी तरह से बताने के दोस्तों एक और अच्छी तरह से बता दें दोस्तों कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए इसको सबसे पहले अगर इसको पहले क्लियर कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्लियर कर देते एक त्रिभुज आपको यहाँ से अच्छी तरह देखने को मिल रहा होगा। एक त्रिभुज ये हो गया आपका, और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज ये हो जाएगा आपका, और चौथा त्रिभुज ये हो जाएगा आपका। टोटल कितना हो गया 4 त्रिभुज हो गया। तो यह 4 त्रिभुज का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। इसमें क्या बोला जो अगला संख्या इसमें से क्या आएगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न में देख रहे कि ये सभी संख्या क्या धीरे धीरे बढ़ती संख्या जा रहा है। तो इसमें बढ़ती संख्या जा रहा है, तो उसी तरह हम इसमें प्रश्न को हल कर देंगे। तो देखिए ये 4 से 6 कितना का अंतर है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए तो ये जो इसका 4 से 6 जा रहा है आपका +2 का अंतर, ठीक है, +2 कितना का अंतर, +2 का। उसी तरह 6 से कितना 8 पर जा रहा है, तो प्लस इसमें देखते हैं +2 का अंतर आपका, +2 का अंतर जा रहा है। उसी तरह 8 से 12 की ओर जा रहा है, कितने का अंतर है, +4 का अंतर है। उसी तरह 12 से 16 की ओर जा रहा है, कितने का अंतर है आपका, +4 किया गया है। उसी तरह देख लेते 16 से 24 पर गया है, कितना का जा रहा है आपको +8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला संख्या पहला 2 गया, फिर 2 गया, फिर उसके बाद 4 जा रहा, फिर 4 जा रहा, फिर 8 आया, फिर 8 आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 आपका डबल बार है, 4 भी आपका डबल है। तो उसके बाद ये 8 है, तो उसके बाद तो 2 के बाद 2 आ रहा है, फिर 4 के बाद 4 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका एक 8 है, तो उसके बाद भी क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 24 में +8 जोड़ देंगे। तो 24 8 जोड़ दीजिए आप। तो 24 में 8 देखिए, 24 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 4 12, 12 का 2 और 2 1 3। तो 32 से देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया गया। तो 32 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 32। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर मतलब कहने का मतलब सबसे अलग जो संख्या होगा उसी को चुनना है इसमें से। तो चलिए उस संख्या का हम देख लेते हैं। तो देखिए उस संख्या को देख लेते हैं। देखिए इसमें से देखिए पहला ऑप्शन में देखेंगे हम लोग। तो पहला ऑप्शन में क्या बोला ABC बोला गया, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी में देखते हैं XYZ बोला गया। ऑप्शन सी में बोला EFG। उसके बाद डी में क्या बोला MNP बोला गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार ABC आपका लगातार संख्या हो गया, XYZ भी आपका लगातार संख्या है, EFG भी आपका लगातार संख्या है। लेकिन ऑप्शन डी हम देख रहे हैं दोस्तों MNP,
एम एम एन एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, एम एन ओ पी ओ आएगा। तो ऑप्शन डी में आपका यही आपका सबसे अलग हो जाएगा, अलग संख्या हो जाएगा। एम एम एन के बाद क्या आता, ओ आता है, लेकिन ओ नहीं दिया गया। सबसे अलग संख्या क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन डी। और तीनों संख्या हम देखिए आपका सेम लगातार संख्या। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको दिया गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए पहला जो यानी जिस तरह से बोला गया आसमान जहाज से संबंधित है, उसी तरह से पानी से क्या चीज़ से संबंधित होगा, हमसे ये दिया गया। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया गया है, ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया है, इसमें बोला गया है कि देखिए ऑप्शन देखिए पानी से पानी संबंधित रहेगा, या फिर नदी से रहेगा, या फिर समुद्र से रहेगा, या फिर नाव से रहेगा। तो देखिए अब पानी से पानी संबंधित नहीं रहेगा, नदी से भी तो नहीं रहेगा, समुद्र से भी तो नहीं रहेगा। तो पानी के दो, जब हम देख रहे हैं कि आसमान आपका आसमान में आपका जहाज उड़ता है, उसी तरह पानी में क्या क्या रहेगा आपका, नाव, यानी नाव, समुद्र में क्या नाव चलता है। तो यही आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चयन करें। तो देखिए आपका वेन डायग्राम का प्रश्न दोस्तों, इस तरह प्रश्न आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह समझिए दोस्तों। इस प्रश्न का अच्छी तरह से हल करना सीखेगा। तो चलिए देखिए इसमें वो क्या बोला कि एशिया, भारत, अमेरिका। तो आपको पता है कि एशिया क्या एक महाद्वीप है, उसके बाद क्या भारत है, उसके बाद अमेरिका है। तो आपको पता है कि एशिया के अंदर क्या आता है, भारत आता है। तो चलिए एशिया सबसे बड़ा, तो एशिया के अंदर क्या आता है, भारत आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एशिया का डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका एशिया हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि आपका, उसके बाद क्या बोला कि भारत, ठीक है। तो एशिया के अंदर क्या आता है, आपका भारत आता है। तो ये हो गया आपका भारत, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अमेरिका। तो अमेरिका नहीं एशिया से संबंधित है, ना ही भारत से संबंधित है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अमेरिका क्या हो जाएगा आपका, वो अलग हो जाएगा आपका। देखिए इस तरह का डायग्राम देखिए कहाँ पर आपका बना है, ऑप्शन ए में बना गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए जिस तरह से संबंधित पहला संख्या दूसरा से, उसी तरह से तीसरा संख्या चौथा से किस तरह संबंधित हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न हम देख रहे थे कि 24 36 से जो अगर 24 में देखिए दोस्तों, तो 24 से हम 36 किस तरह से ला सकते हैं। ठीक है, 24 में देखिए 24 में अगर हम 24 में क्या करेंगे, 12 जोड़ दें। 24 में क्या करें, 12 जोड़ दें। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 2 1 3 6, तो 36 हो गया आपका। उसी तरह 27 में हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। जब हम देखें 24 में 12 जोड़ते मेरा 36 आ गया। उसी तरह क्या करें हम 23 में क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। तो चलिए 23 में हम 12 जोड़ देते हैं। तो 23 में 12 जोड़ेंगे, 3 2 5 हो जाएगा आपका। फिर 2 1 3, तो देखिए 35 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बोला गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनना बोला है, ठीक है। तो देखिए इसमें से विषम संख्या आपका सबसे अलग संख्या कौन सा है, हमसे ये हमको ये बताना है। तो देखिए आपका ऑप्शन 11 दिया गया, 21 दिया गया और 31 दिया गया, डी आपका 41 दिया गया। तो देखिए आपको सभी को पता है दोस्तों कि 11 आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 11 अपरिमेय संख्या आपका, जो कि देखिए आपका ऑप्शन बी भी आपका क्या अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय संख्या है आपका, ठीक है। ऑप्शन सी भी क्या है दोस्तों आपका तो देखिए ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका परिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा अपरिमेय, ऑप्शन डी भी अपरिमेय हो जाएगा। यानी एक ही संख्या जो आपका बचा दोस्तों क्या हुआ, परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो एक संख्या खुद से कटे या फिर अन्य और संख्या से कटे, वो आपका होता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या आपका बी, सिर्फ आपका बी ऑप्शन बी दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी 21 परिमेय संख्या, बाकी सब क्या आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी हो गया 31 अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी 31 अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सबसे अलग आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपको कमेंट करके बताएं दोस्तों कि यह वीडियो कैसा लगा। यह वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।